पूरे संसार में ऐसा हुआ है कि एक डॉक्टर का बलात्कार हुआ है ड्यूटी करते समय, फिर उसका मर्डर हुआ है, उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की है। मैडम, ये डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला भी है और आम पब्लिक की भी मामला है। गलत है, सुसाइड तो नहीं है, ये मर्डर है। साफ दिख रहा है जिस तरीके से उस डॉक्टर के साथ में बिहेव हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये मर्डर है। इससे भी बदतर है जो पहले हुआ था। पहले तो जो हुआ था वो बाहर एक बस के अंदर हुआ था, अब जो हुआ है वो एक हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। हॉस्पिटल जहाँ पर वो एक काम करती थी, जहाँ पर वो रहती थी। हमारे देश को प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए था कि इस साल हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज़ के कारण। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो कोलकाता में रेप केस हुआ उसके बाद से देश भर में एक तरीके से रोष है, गुस्सा है। उसके बाद से ही देश के अलग अलग डॉक्टर्स हड़ताल, प्रदर्शन, तमाम तरीके से अपना गुस्सा जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 2 दिन की देश के अंदर देश भर में हड़ताल रखी गई, यानी OPDs बंद रहे हैं। और इसी के चलते जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जूनियर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। इन लोगों ने आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया, एक मार्च किया जो जंतर मंतर की तरफ जाना था, हालांकि इनको रोक दिया गया है। कुछ डॉक्टर्स हैं, क्या इसके पीछे मंशा है, क्या है, कुछ नहीं, बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मैम। आप यही डॉक्टर हैं? नहीं मैम, मैं तो क्या नाम गंगाराम से है। अब गंगाराम से आज जो 2 दिन का आप लोग ने हड़ताल किया है, इसके पीछे क्या मोटिव? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि सिंपल सी बात है ना, देखो कुछ भी कभी भी यहाँ होता है कुछ तो उसे बोल के छोड़ दिए जाते हैं। कुछ दिन चलता है मुश्किल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 20 दिन, उसके बाद भूल दिया जाता है। इसमें ना क्या नाम है, एक ऐसा वो बना है रूल ताकि कम से कम डर तो बैठे जो करने वालों के दिल में ऐसा हो कि मतलब अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके बाद हमें कैसा सज़ा मिल सकती है ना मिल सकती है। बस बातों से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है उसके लिए। तो आप चाहते हैं कानून सख्त होने चाहिए? कानून बहुत सख्त होने चाहिए मैम, कि जैसे कि अदर कंट्री में भी, वैसे मैं नहीं करता किसी को कंपेयर, पर कुछ चीज़ों में कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि रूल्स हो गए, क्या नाम है, सबसे बड़ी बात छोटे मोटे रूल्स को नहीं लेता मैं। ये जो हुआ है कांड रेप, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी मोटी नहीं है और बहुत बेरहमी से मारा गया है। तो उसके ऊपर ना सज़ा भी इस कदर होनी चाहिए ताकि जिसके देखे इतनी मतलब कि एक तरह से दिल में इतना डर बैठे कि अगर बाई चांस करने वाला भी सोचे कि भाई OPD बंद की तो उससे नहीं लगता बहुत सारे मरीजों को इससे परेशानी होगी। पर ना इमरजेंसी और जो OT है ना हमारी, जो नॉर्मली है सब चालू है। अगर जिसको जब इमरजेंसी में लगता है तो हम उसको कर रहे हैं ट्रीट। उसे ऐसा नहीं है कि सब चीज़ छोड़ चुके हैं, वो ऐसे आ गए हैं, तो उस चक्कर में यानी आप कह रहे हैं आप जिम्मेदारी भी आप लोगों को याद है। और देखिए, भगवान का रूप भगवान को डॉक्टर्स को कहा जाता है। और मैम, आपका क्या नाम है? रितिका। आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं डॉक्टर्स का कॉज सपोर्ट करने आई हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स, इट इज़ अबाउट वुमेन। क्या कहेंगी, एक बार फिर इस तरीके की ब्रूटल जो है रेप केस सामने आती है और जिसको इनिशियली बताने की कोशिश की गई कि ये एक अटेम्प्ट टू जो है पूरी तरीके से सुसाइड है? गलत है, सुसाइड तो नहीं है, ये मर्डर है। साफ दिख रहा है जिस तरीके से उस डॉक्टर के साथ में बिहेव हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये मर्डर है। उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उनके साथ में ये किया है। अभी तक इस बार कुछ चेंज होगा? 12 साल बाद फिर से उसी तरीके का जो है हादसा सामने आ रहा है, घटना सामने। ये उससे भी बदतर है जो पहले हुआ था। पहले तो जो हुआ था वो बाहर एक बस के अंदर हुआ था, अब जो हुआ है वो एक हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। हॉस्पिटल जहाँ पर वो एक काम करती थी, जहाँ पर वो रहती थी। डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है और इसी तरीके से उनके साथ रेप का जो केस है वो पूरा सामने आया है। कैसे देखते हैं? मैं कुछ कहने के लायक ही नहीं बची हूँ जो हुआ है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स, मैं फिर से वही कहूँगी। इट इज़ अबाउट कि अभी भी सिर्फ और डॉक्टर सबको बोलना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए और गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अभी यहाँ पर एक डॉक्टर थी, वो बोल रही थी जब रात में डिमोनेटाइजेशन रात में हो चुका था, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता रात में? आज हम दावा कर रहे हैं ना, कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनेगी, कैसे बनेगी? वो बन ही नहीं सकती जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी। बॉर्डर पे वो सुरक्षा करेगा, वी डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर ओवर हियर। और अगर हमें ही सुरक्षा नहीं मिल रही, आपको लगता है एक कॉमन मैन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना पसंद करेगा, वो नाइट ड्यूटी पे भेजना पसंद करेगा? तो डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो इलाज क्या होगा?
आज आप हमारे पे इतना टॉर्चर कर रहे हो, हमारे एक बच्चे पे। माई डॉटर, आई एम स्केर्ड, शुड आई गिव हर नीट और नॉट, राइट? आई एम थिंकिंग लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे रात को फुल नाइट हम ड्यूटी करते हैं, किस सुरक्षा पे? क्यों सरकार उस पर काम नहीं कर रही है? वी आर वर्किंग फॉर डेवलप्ड कंट्री ना, कैसे? वी नीड टू डेवलप ओनली वंस द फीमेल विल डेवलप। नारी शक्ति अष्टबाहु के साथ काम करती है वो, उस अष्टबाहु को काटने वाले को, किसी को तो भोलेनाथ बनना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ खासतौर से महिला सुरक्षा में होने की ज़रूरत है? जैसे कि आपने कहा विकसित भारत की थीम पर अभी हमने 78th ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया, तो वो सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए था, नहीं सेलिब्रेट होना चाहिए था। उसका सेलिब्रेट होने का कोई मतलब नहीं था। हमारे देश को प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए था कि इस साल हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज़ के कारण, ब्लैकआउट होना चाहिए था। लेकिन इसको एक राज्य से जोड़ करके देखा जाता है कि एक राज्य में घटना हुई है। क्या राज्य में घटना हुई है? पहले दिल्ली में हुई थी, अब कोलकाता में हुई है, पूरे देश में हो रही है। वी आर इंडियंस, ठीक है? हमें राज्य में कौन डिवाइड कर रहा है? हम तो भारतीय ही रहना चाहते हैं, हम नहीं डिवाइड होना चाहते पंजाबी, बंगाली, कोलकाता। वी आर इंडियंस। व्हेन वी वर्क लाइक डॉक्टर्स, तो हमारे पास तो नेशनल इंटरनेशनल पेशेंट आता है ना। वी नीड टू डेवलप। बाहर जाके हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, ये किसका जिम्मेदारी है, राइट? तो सरकार को हर मेडिकल कॉलेज में सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहिए टू ईच एंड एवरी फीमेल डॉक्टर, सो दैट वो अपना काम इस डर से तो नहीं करेगी ना, तो शी कैन गिव मोर पोटेंशियल। आपको लगता है इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिवील हुई हैं, जैसे कि अब डॉक्टर्स ड्यूटी रूम नहीं है, बेसिक सी एक एमेनिटीज़ होती है डॉक्टर्स के लिए, और सरकारी हॉस्पिटल का इतना फंड जो है रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद भी नो सिक्योर टॉयलेट्स, नो सिक्योर ड्यूटी रूम्स, नो फैसिलिटीज़। आप 48 घंटे काम करें क्योंकि मैन पावर नहीं है, और कम होगी क्योंकि अब तो लोग डरेंगे ना बच्चे को भेजने के लिए, है ना? तो और कम होगी। somebody needs to come forward। तो देखिए बहुत डीपली बात कह रही है, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों सोचती हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर जरीना सरोजिनी पेरेरा। ओके, तो मैम आज जो आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, अब साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी हाँ। तो क्या लगता है स्ट्राइक करने से आपको नहीं लगता बहुत सारे पेशेंट्स को परेशानी होगी? नहीं मैडम, आज कैजुअलिटी सब काम कर रही थी, तो जो जितना ज़्यादा जो उसको दिक्कत थी उसको हम देख के आए। मैं तो सुबह ड्यूटी करके आई है मैडम, मैं कैजुअलिटी में ही बैठी हूँ जीटीबी के। आज सब ने ड्यूटी की है, कैजुअलिटी तो सबकी चल रही है। रही बात परेशानी किसी को नहीं होती, कोरोना के काल में तो किसी को कुछ भी नहीं होता था मैडम। 2 साल लोगों को खांसी नहीं आ रही थी, बुखार नहीं आ रहा था, तो आज एक दिन के लिए खांसी जुकाम का तो कोई भी अपना आप दवा ले सकते हैं। और जो ज़्यादा है, किसी का मतलब एक्सीडेंट हुआ है या कोई डिहाइड्रेटेड है, उनको तो हम सबको देखे हैं, और जो भी बॉडी आई उसकी भी एमएलसी कर रहे हैं हमारे डॉक्टर कलीग्स है मैडम। हम देख रहे हैं अभी भी जो आम महिलाएं हैं वो सामने नहीं आ रही, सिर्फ ऐसे लग रहा है डॉक्टर से ही जुड़ा मामला है, जबकि एक सिक्योरिटी एक सेफ्टी से जुड़ा नहीं मैडम, ये डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला भी है और आम पब्लिक की भी मामला है। क्योंकि पता है क्या है, ये पहली बार पूरे संसार में ऐसा हुआ है कि एक डॉक्टर का बलात्कार हुआ है ड्यूटी करते समय, फिर उसका मर्डर हुआ है। उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है। पहले कहा जब भी कुछ बलात्कार होता है कहते हैं उसका चरित्र ऐसा होता है, लड़की का चरित्र पे आ जाता है। फिर कहते हैं कि कपड़े कम पहने थे, साड़ी पहनी थी, ये खुला था वो खुला था। ऑलवेज औरत के ऊपर लांछन डाला जाता है। सेकेंड थिंग है, जब भी रेप हो, अभी इसका रेप हुआ तो बोला कि उसने खुदकुशी की, ठीक है ना, कपड़े नीचे है ही नहीं, खुदकुशी किया मैडम। क्लिप अंदर डालने के लिए कितना बेचना के अपने आप कोई नहीं फोड़ता, इतना खुदकुशी करने वाला भी नहीं करता है। फिर 3 घंटे लगा दिए, उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी मैडम, उस माँ बाप पे। और फिर सबूत मिटाने के लिए जब पोस्टमार्टम किया तो उस पोस्टमार्टम के इसमें हमें पता लगा कि एक इंसान ने बलात्कार नहीं किया, ये बहुत लोगों ने किया है। और आप जानते हो कि कभी भी कुछ भी हादसा होता है तो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, तभी तो सच्चाई आती है। तो ये अभी हमारे कलीग के साथ की सच्चाई है, उसको भी मिटाने की कोशिश किया। फिर जब सारे शांतिपूर्वक वहाँ पर कार मेडिकल कॉलेज में शांतिपूर्वक बैठे थे, हमला हुआ। हमला क्यों हुआ? सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि जो भी बच जाए वो भी ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए। मैडम कितना और सहेंगे? निर्भया, अभया, जैसिका लाल, नाम गिनते रहो, कितने और कैंडल मार्च करने हैं। एक तरफ से हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ
जब किसी बेटी के साथ होता है तो फिर सब आंख बंद करते हैं, लांछन डालते उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर, और ये कहते हैं अभी ये लड़की तो ड्यूटी पे मर गई है ना, वो किसी के साथ रात पे कोई ये नहीं कर रही थी ना, और फिर सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, गार्ड नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? वही मेरा सवाल इसका है। मतलब है इसके पीछे कोई वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े आप यहाँ पे क्योंकि बड़े लोगों के बड़े ये होते हैं मैडम। मेरा मैम यही सवाल है कि 12 साल बाद हम एक बार फिर से एक ब्रूटल केस सामने हमारे आया है, क्या लगता है फिर आज हम जो है स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं, हम लोग फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो 12 साल में लगता है सरकार ने इस चीज़ों को सीरियस लिया और उस पर नहीं लिया है मैडम। अभी बलात्कार करना है, आदमी जो बलात्कार ही होता है वो सोचता है ये मर्दांगी है, औरत को चुप करने का तरीका है कि उसका बलात्कार करो, एक गलत चीज़ है मैडम। इस दुनिया में, इस हमारे हिंदुस्तान में परंपरा है, हर एक नारी का नाम लेते हैं जब पूजा करते हैं, सीता राम राधा कृष्ण बोलते हैं हम लोग। नारी चाहिए सिर्फ वंश चलाने के लिए, बाकी दिन तो हम तो मैडम आज़ाद नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आएगी, किसके साथ जा रहे हैं, यही पूछा जाता है। आज भी मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को घर पे छोड़ के आए कि आज मैं मोर्चा के लिए, कितने बजे मैं पहुंचूंगी मैं खुद नहीं जानती हूँ। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है और हमारी प्रेसिडेंट जी है, जैसे डिमोनेटाइजेशन में 8 बजे रात को न्याय आता है, तो हो सकता है आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा। आज रात को यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाता है तो कल सुबह सारे डॉक्टर ड्यूटी पे होंगे मैडम। 6 बजे तक तो हमने कहा नहीं आएंगे, उसके पहले आ जाएंगे। डॉक्टर्स ड्यूटी करने के लिए इतराते नहीं हैं मैडम, 48 घंटे लगातार करते हैं। अभी तो थोड़े लोग कह रहे हैं कि 72 घंटे करना चाहिए। मैडम डॉक्टर भगवान नहीं है, हम आपकी तरह इंसान हैं, हमें भी आपकी तरह ज़रूरत होती है मैडम। पेशाब करने के लिए टॉयलेट नहीं होता है, यहाँ से वहाँ जाते, रात को हम अंधेरे में, बहु रेजिडेंट डॉक्टर होते, एक हॉस्पिटल के कोने से दूसरे सुलभ शौचालय जाते हैं, तब हम सोचते कि उस मरीज का जान बचा दो। आज लोग डॉक्टर को हैवान कहते हैं, बोलते हैं हम लुटेरे हैं, कोई नहीं कहता है मैडम। दूसरे प्रोफेशन के लोग ज़्यादा फीस लेते हैं, डॉक्टर कुछ भी नहीं लेता है। डॉक्टर हैवान ने आपकी तरह इंसान है मैडम, और हमें भी आपकी तरह ज़रूरतें होती हैं मैडम। बायोलॉजिकल सिस्टम सारे नारियों का सेम है। ठीक है, आपको लगता है क्या ज़्यादा ये ओवर हाइप कर दिया कि भगवान भगवान बोलकर जो उनकी बेसिक अमेनिटी जो ज़रूरत होती है, अमेनिटीज़ होती है, उससे भी उनको डिप्राइव कर दिया है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स? इसे नहीं है, हम तो भगवान है बट हम ज़्यादा काम करता है। 36 आवर्स ड्यूटी के टाइम पे हुआ, हॉस्पिटल में हमको सेफ्टी नहीं है तो कहाँ सेफ्टी मिलेगा? इट्स नॉट ए डॉक्टर्स प्रॉब्लम, इट्स ऑल वुमेन्स प्रॉब्लम, इट्स नॉट इंक्लूडिंग। अगर जानूँ मैम, जो इस हादसे के बाद चीज़ सामने आई है कि एक जो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम होता है वो तक वहाँ पर नहीं था, तो क्या दिल्ली के हॉस्पिटल्स का भी सभी हॉस्पिटल आप जाके आइए मैडम, सभी हॉस्पिटलों में यही है। सभी हॉस्पिटल रेजिडेंट डॉक्टर के लिए सुविधाएं बहुत कम हैं। लेटने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर भी लगातार काम नहीं कर सकता है मैडम, इंसान गलतियां हो जाएगी तो उसको भी तो 2 पलक आंखें बंद करने का अधिकार है, तब दूसरा डॉक्टर काम करेगा। तो उसको भी तो लेटने के लिए या बैठने के लिए जगह चाहिए ना। और जेंट्स डॉक्टर हो या लेडी डॉक्टर हो, सब डॉक्टरों को होना चाहिए, यही नहीं कि सिर्फ सीनियर को होना है। सीनियर जूनियर कोई नहीं है, डॉक्टर होता है। मरते दम तक तो मैं डॉक्टर ही होंगी मैडम। यानी कि देखिए, इस पूरे घटना के बाद से कई चीज़ें सामने आ गई हैं कि इन डॉक्टर्स को राइट फ्रॉम उनकी ड्यूटी से लेकर और तमाम जो 36 और 72 घंटे का जो टाइमिंग रहती है ड्यूटी को, उनके दौरान किन किन जो परेशानियां हैं, समस्याओं को उनको झेलना पड़ता है। तो एक तरीके से कई चीज़ें सामने आई जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ हालात उन राज्यों का नहीं है जहाँ पर, लेकिन आप देख रहे हैं, खुद सुन रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के भी यही हालात है। ऐसे में ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए, साथ ही कानून व्यवस्था को सख्त से सख्त किया जाए ताकि ऐसा कोई और जो है केस हम सबके सामने ना आ पाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।